देश भर की राजनीति से जुड़ी खबरों के बुलेटिन सियासी गपशप में आपका स्वागत है। कांग्रेस की गोद में बैठ गए पहलवान। WFI यानी भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव संजय सिंह के नाम रहा। उन्होंने इलेक्शन में जीत दर्ज की। बता दें कि संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के करीबी हैं। संजय की जीत से पहलवान काफी ज्यादा निराश है। वहीं भारत के दिग्गज पहलवान और ओलंपिक मेडल विनर साक्षी मलिक ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली है। इतना ही नहीं बल्कि स्टार पहलवान बजरंग पुनिया अपना पद्मश्री अवार्ड PM के घर के बाहर रखकर चले गए। पहलवानों में इस वक्त खलबली मची हुई है। वहीं अब पहलवानों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बृजभूषण सिंह ने पहलवानों द्वारा किए जा रहे लगातार विरोध पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की गोद में बैठे इन पहलवानों के साथ हमारे देश का एक भी पहलवान नहीं खड़ा है। अब उनके प्रोटेस्ट पर मैं फांसी पर लटक जाऊं क्या? रेसलिंग को एक ग्रहण लगा था, वो 11 महीने और 3 दिन तक रहा। इलेक्शन हुए और पुरानी फेडरेशन के समर्थित प्रत्याशी यानी हमारे संजय सिंह और बबलू को जीत मिली है। 40 और 7 के अंतर से जीत मिली। जो रेसलिंग का काम है वही उसको आगे बढ़ाना हमारा टारगेट है। साक्षी के संन्यास लेने पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि साक्षी ने रेसलिंग से संन्यास ले लिया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? ये पहलवान जो 12 महीने से हमें भरा बुला कह रहे थे, गाली दे रहे हैं, वो आज भी हमें गाली दे रहे हैं। लेकिन उनको गाली देने का हक किसने दिया? आज वो इलेक्शन को लेकर सवाल कर रहे हैं, सरकार पर सवाल कर रहे हैं। हिजाब बांधने पर लगा प्रतिबंध हुआ खत्म। कांग्रेस सरकार ने पलटा बीजेपी सरकार का फैसला। कर्नाटक की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार द्वारा लगाया गया हिजाब प्रतिबंध हटा दिया गया है। कांग्रेस की सरकार ने हिजाब बैन को हटाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया कि राज्य सरकार हिजाब प्रतिबंध को वापस लेगी। दरअसल हिजाब पर पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2022 में प्रतिबंध लगा दिया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी सरकार उस आदेश को वापस ले रही है जिसमें मुस्लिम लड़कियों को कक्षाओं के अंदर हिजाब पहनने से प्रभावी रूप से रोक दिया गया था। उन्होंने कहा कि पहनावा खान पान ये आपकी पसंद है, मैं बीच में क्यों आऊं? जो ड्रेस चाहो पहनो, जो चाहो खाओ, वो मेरे लिए क्या है? मैं अपना खाना खाऊंगा, तुम अपना खाना खाओ, तुम्हारा अपना अधिकार है और मेरा अपना। उन्होंने कहा कि वोट के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए, हम ऐसा नहीं कर दे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री की यह घोषणा उस वक्त हुई है जब हिजाब विवाद का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। ऐसे में पिछले साल हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक में खूब राजनीति हुई थी। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के आक्रामक रुख के बीच अब कांग्रेस सरकार ने एक नया और अलग रास्ता तैयार कर लिया है। दिल्ली पंजाब के बाद अब सीट बंटवारे पर पश्चिम बंगाल में तकरार। कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीटें देने को TMC नहीं तैयार। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बना इंडिया गठबंधन अपनी चुनौतियों से ही नहीं जीत पा रहा है। गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट बंटवारे की है। अभी तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पंजाब और दिल्ली में सीट बंटवारे की टकराहट चल रही थी, लेकिन अब इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल हो गया है। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 42 में से सिर्फ 2 सीट ही ऑफर कर सकती है। हालांकि कांग्रेस की नजर गठबंधन की स्थिति में कम से कम 6 सीटों पर है। सूत्रों के अनुसार तृणमूल ने अपने प्रस्ताव के बारे में कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को बता दिया है। वहीं बंगाल के कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी को बता दिया है कि अगर सम्मानजनक सीटें मिलती हैं तो वो गठबंधन के लिए तैयार हैं। बंगाल में कांग्रेस के नेता पार्टी के लिए 6 से 8 सीटें चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस का तर्क है कि कांग्रेस ने 2019 में सिर्फ 2 सीटें जीती थी, जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव में उनका खाता भी नहीं खुला था। हालांकि कांग्रेस के उम्मीदवार ने हाल में ही एक उपचुनाव में जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में यह उम्मीदवार तृणमूल में चला गया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कहा कि उसने अकेले लड़कर 2 सीटें जीती और वो किसी और की मदद के बिना भी इसे फिर से जीत सकते हैं। दिल्ली में नकली दवाओं का कारोबार करवा रहे हैं केजरीवाल। बीजेपी ने मांगा केजरीवाल सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का इस्तीफा। दिल्ली बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर दवा घोटाले का आरोप लगाया है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि सतर्कता विभाग की जांच में यह बात सामने आई है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में मरीजों को नकली दवा दी जा रही है। दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य मंत्री लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री अविलंब स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज को उनके पद से हटाएं। इसके लिए भाजपा आंदोलन करेगी। उपराज्यपाल ने इसकी जांच के निर्देश दिए हैं। प्रेस वार्ता में वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि लोगों की शिकायत के बाद हुई जांच में अस्पतालों में आपूर्ति की जाने वाली 5 कंपनियों के दवाइयों के नमूने मानक के अनुरूप नहीं मिले। हृदय रोग से संबंधित मरीज को भी घटिया दवाएं दी जा रही हैं। यह सरकार मानवता की दुश्मन है। मुख्यमंत्री विपश्यना में बोल नहीं सकते तो कागज पर लिखकर सौरभ भारद्वाज को मंत्री पद से हटाए। वही सांसद मनोज तिवारी ने भी कहा कि दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार से संबंधित मामले सामने आने के बाद से स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोगों को शराब पीने के लिए प्रेरित करते हैं। वो कानून का पालन नहीं करते हैं। वो नकली दवाओं का व्यापार कराते हैं। आम आदमी पार्टी कम समय में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार करने का रिकॉर्ड बना रही है। भ्रष्टाचार के आरोपित आम आदमी पार्टी के नेताओं को अदालत से जमानत नहीं मिल रही है। चंद्रशेखर आजाद ने किया लोकसभा चुनाव लड़ने का आरोप। अखिलेश यादव पर भी लगाया आरोप। देश में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आने लगा है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यूपी में इंडिया गठबंधन की कमान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के हाथों में होगी। लेकिन अब बीएसपी चीफ मायावती के बाद चंद्रशेखर आजाद भी गठबंधन से खुद को अलग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान चंद्रशेखर ने कहा कि हम नगीना से चुनाव लड़ना फाइनल है। हमारे आजाद समाज पार्टी के लोग चाहते हैं कि हम नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़े। उन्होंने नगीना लोकसभा सीट पर 3 बार अलग अलग लोगों को चुना है। 2009 में यहां से समाजवादी पार्टी को मौका मिला। 2014 में बीजेपी को मौका मिला। 2019 में सपा, आरएलडी और बीएसपी के सांसद रहे। भीम आर्मी चीफ ने कहा कि मैं पिछले बहुत दिनों से घूम रहा हूं। जब आदमी बाजार आने के लिए बाइक से निकलता है तो लगता है कि खेत में से काम करके आ रहा है। सड़कों का बुरा हाल है। नया कॉलेज नहीं बना है, अस्पताल नहीं बने हैं, यहाँ कोई नया इंडस्ट्री प्लांट नहीं बना है जिससे नौजवानों को रोजगार मिल सके। किसानों की समस्याओं को भी नहीं पूछा जाता है। महंगाई और बेरोजगारी कमर तोड़ रही है।